केशवांत गोविंद वाराह पुरुषोत्तमं पुण्यम यशस्य आयुष्यम तिलकम में प्रसीदतु कांतिम लक्ष्मीम धृतिम सौख्यम सौभाग्यम अतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धाराम्यहम। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। दोस्तों, जब भी हम किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में जाते हैं तो वहाँ स्वागत चिन्ह स्वरूप तिलक लगाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य प्रारंभ, यात्रा, शुभ और नए कार्य के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने मस्तक पर कुमकुम धारण करती हैं और शादी विवाह या अन्य किसी मांगलिक कार्य में हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर एक दूसरे का स्वागत करती हैं। हिंदू आध्यात्म की असली पहचान तिलक से है। इसे धारण करने से समाज में मस्तिष्क हमेशा गर्व से ऊंचा होता है। हमारे जनजीवन पर इसका महत्व इतना अधिक है कि जब कोई महत्वपूर्ण, सम्मान सूचक या प्रसन्नतादायक घटना होती है तो माथे पर तिलक लगाते हैं। युद्ध के लिए जाएं तो तिलक, युद्ध से विजयी होकर लौटे तो तिलक। और जब हम ये तिलक देखते हैं तो मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर तिलक लगाने से फायदा क्या है। तो आइए आज हम जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे का असली कारण सिर्फ धर्म पालन है या कोई वैज्ञानिक कारण भी है। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। तिलक के बिना तीर्थ स्नान, जप कर्म, दान कर्म, यज्ञ, होम आदि, पितर हेतु श्राद्ध कर्म तथा देवों का पूजा अर्चन, ये सभी कर्म तिलक न करने से निष्फल होते हैं। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र होते हैं जो अपार शक्ति के भंडार हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। माथे के बीच जहां तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। यह चक्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां शरीर की प्रमुख 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती हैं। इसे त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। यह गुरु स्थान होता है क्योंकि यहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। यही हमारी चेतना का मुख्य स्थान भी है और इसी को मन का घर भी कहा जाता है। इसी कारण यह स्थान शरीर में सबसे पूजनीय है। योग में भी इसी स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। दोनों भौहों के बीच नासिका के ऊपर जिस जगह पर तिलक लगाते हैं वह स्थान चेतन व अवचेतन अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। इस आज्ञा चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान और जागृत बनाए रखने के साथ ही तनाव मुक्त रखने हेतु ही तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केसर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक एवं तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। मन में शांति, निर्मलता एवं संयम होता है। आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक मतानुसार ललाट पर तिलक धारण करने से मस्तिष्क को शांति और शीतलता मिलती है। साथ ही बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक केमिकल संतुलित मात्रा में फ्लो करते हैं, जबकि इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव प्रारंभ होते हैं। तिलक हमें कई मानसिक बीमारियों से भी बचाता है और मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण कर आत्मविश्वास और आत्मबल को पुष्ट करता है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित होता है, जिससे उदासी दूर होकर मन में उत्साह जगता है।
साथ ही तनाव कम होता है और सिर दर्द की समस्या का निवारण होता है। कुमकुम के तिलक से तेज बढ़ता है। विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। केसर के तिलक से सात्विक गुण और सदाचार की भावना बढ़ती है। हल्दी से त्वचा शुद्ध होती है। दही के तिलक से मन मस्तिष्क में शीतलता आती है। गोरोचन, जो कि बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसके तिलक से समस्त ग्रह दोष समाप्त होते हैं। कुमकुम, जो कि हल्दी और चूना मिलकर बना होता है, उससे हमें कैल्शियम भी मिलता है। भस्मी हमारे मस्तिष्क के रोमकूपों के विषाणुओं को नष्ट करता है। पुराणों के अनुसार तिलक देवताओं का स्वरूप है। इसे धारण करने से किसी भी प्रकार का भय, कष्ट और रोग आदि नहीं होते। तिलक लगाने के विभिन्न अंगुलियों का भी महत्व होता है। जैसे अनामिका उंगली से चंदन तिलक लगाने से धन वैभव तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। मध्यमा अंगुली से आयु वृद्धि, ऐश्वर्य तथा शक्ति प्राप्त होती है। तर्जनी से मोक्ष और सम्मान तथा अंगूठे से ख्याति और आरोग्य प्राप्त होता है। राज तिलक और विजय तिलक हमेशा अंगूठे से ही किया जाता है। इससे सम्मान, दृढ़ता, तेजस्व और निष्ठा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सबके अपने अलग अलग तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है, वहीं शाक्त सिंदूर का तिलक लगाते हैं। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख लाल श्री तिलक है। इसमें आसपास चंदन की और बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी होती है। श्यामश्री तिलक कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है। विष्णु स्वामी तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक संकरा होते हुए भौहों के बीच तक आता है। रामानंदी तिलक विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा बना देने से रामानंदी तिलक बनता है। अन्य तिलकों में गाणपत्य, तांत्रिक, कापालिक आदि विभिन्न तिलक होते हैं। कई साधु व सन्यासी भस्म का तिलक भी लगाते हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो श्री राम भक्त हनुमान एवं देवी के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाते हैं। ऐसा करना बहुत सफलदायी होता है, क्योंकि सिंदूर उष्ण होता है। दोस्तों, आध्यात्म और ज्योतिष संस्कृत के अभिन्न अंग हैं। विभिन्न जातक तिलक अपनी राशि के अनुसार भी लगाते हैं। इसलिए राशि और सप्ताह के दिनों के अनुसार तिलक लगाने के महत्व की चर्चा हम अपने अगले सेगमेंट में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।